Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 6.2 question number 3. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। नए आने वाले से गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। जिन बच्चों ने चैनल लाइक किया हुआ है, सब्सक्राइब किया है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरा पहली वाली वीडियो में मौजूद है बच्चों, आप अगर देखना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं बच्चों। आज वाले तीनों क्वेश्चन बच्चों इंतहाई इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको अच्छी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल्स। डायमेंशंस का मतलब होता है साइड्स, रेक्टेंगल की साइड्स बच्चों, ठीक है। और x+3 और x+2 दो डायमेंशन गिवन है बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ x। बच्चों यहाँ पे हमने इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है बच्चों, एरिया रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। हमें जो गिवन है ना बच्चों, वो हमें डायमेंशंस गिवन है। क्या गिवन है हमें? सॉल्यूशन। डायमेंशन का मतलब होता है बच्चों साइड्स गिवन है हमें। डायमेंशन का मतलब क्या? हमें साइड्स गिवन है ना, ठीक है। मैं आपको बता दूं, पहले यहां पे लिख देता हूं। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस का मतलब होता है साइड्स, ठीक है बच्चों, लेंथ और विड्थ, ठीक है। ये जिस तरह ये रेक्टेंगल है ना, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी दो डायमेंशन होती है, एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं दो डायमेंशन है बच्चों, एक हमारी हो जाएगी लेंथ हो जाएगी और एक हम विड्थ हो जाएगी। हम लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ से शुरू करें। लेट लेंथ हमारी जो है ना वो बच्चों x+3 हो गया, ठीक है। और विड्थ हमारी पास होगी x+2 हो गया। हमने बच्चों फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड करना है बच्चों, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बच्चों। फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ बच्चों। यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल होता है बच्चों। लेंथ हमारे पास x+3 इंटू विड्थ है हमारे पास बच्चों x+2। इनको बच्चों उसी तरह मल्टीप्लाई कर देना जिस तरह हमने पहले मल्टीप्लाई किया ना, बिल्कुल हमने इस क्वेश्चन में भी उसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं बच्चों। पहले हम x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x+2 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x+2 के साथ बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा x और x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 2 6 हो गया बच्चों। अब बच्चों ये देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 2x और 3x बच्चों हमारे पास लाइक टर्म्स है, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे x² प्लस 3 और 2 5x और प्लस 6 बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। हमें दो डायमेंशन गिवन थी, लेंथ और विड्थ गिवन थी ना। लेंथ ये होगी, हम विड्थ ये कर दी, ठीक है। इसमें सिर्फ एरिया फाइंड करना था इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया। ये लिख ले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ x निकालना था, ये x आया हुआ है बच्चों, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल था बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। मैंने बताया ना इसकी तीनों क्वेश्चन बहुत मेन है ये वाले, इस पर स्टार लगा ले। सिंप्लीफाई बच्चों, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, x+2 इंटू x-5, 3x+1 इंटू x-3, ठीक है बच्चों। ये वाला और ये दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ, सिंप्लीफाई हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है बच्चों x+2 इंटू x-5 प्लस 3x+1 इंटू x-3 बच्चों। ये समझो हमें दो क्वेश्चन कंबाइन करके देगी। देखो पहले यहाँ तक तो करते आ रहे हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बच्चों हमने इनको सॉल्व कर देना बच्चों, ठीक है। हम इन दोनों को पहले अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x+2 और x-5 को बच्चों अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं ना इस तरह, और इनको अलग कर लेते हैं 3x+1 इंटू x-3 बच्चों, इनको अलग।
हम इन दोनों को आपस में बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों x माइनस 5 के साथ। सेम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ। जिस तरह हम बच्चों पहले मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 2 5 10 हो गया बच्चों। इनको मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर x1 और x1 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 t 9x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ये आएगा x माइनस 3 बच्चों। पहले हम बच्चों इनको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों और ये दोनों लाइक टर्म्स, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर, इनके साथ डिफरेंट साइन है बच्चों, सब्ट्रैक्ट होंगे। 5 में से 2 गए 3 माइनस 3x माइनस 10, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे। 9 में से 1 गए 8 माइनस 8x और ये माइनस 3 हो गए बच्चों। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे बच्चों, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 3 बच्चों। यहाँ पे बच्चों लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ फिर अरेंज करते हैं। x स्क्वायर, अब देखो ये भी x स्क्वायर है बच्चों, ये दोनों देखो ये और ये x स्क्वायर हो गया ना, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये वाला माइनस 3x और माइनस 8x, ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इकट्ठी कर ली। और फिर माइनस 10 और माइनस 3 इनको इकट्ठा कर लिया बच्चों, ठीक है। अब दो वैल्यूज बच्चों लाइक टर्म्स हो गए, इनको हम सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। दो वैल्यू जो हमारी लाइक टर्म्स हैं हम इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी बच्चों। ये देखो 3 और 1 4x स्क्वायर आ गया बच्चों, सेम साइन है, दोनों के साथ सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे बच्चों। 8 और 3 11 माइनस 11x और इनके साथ भी बच्चों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे माइनस 13 बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इस पर स्टार लगा लें बच्चों, इंपॉर्टेंट भी लिख लें, ठीक है। पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ तक इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसके बाद ब्रैकेट्स ओपन कर दी और बच्चों लाइक टर्म लाइक के टर्म के साथ कर दी और अनलाइक टर्म जो थी वो अनलाइक टर्म्स के साथ, मतलब जो लाइक टर्म थी उनको इकट्ठा कर लिया ना भाई, एक तरह का। ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों हमारे पास। सेकंड पार्ट है बच्चों, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, वो भी सेकंड पार्ट है। 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 माइनस, ये बच्चों उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें माइनस आ गया ना, 4x माइनस 2 और 6x प्लस 4। बच्चों इस एक्सरसाइज को समझो कि एक तरह का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर ज़्यादा स्टार लगा लें बच्चों। पहले बच्चों हमने इन दोनों को ब्रैकेट्स में कर लेना है, पहली दो वैल्यूज़ को, 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, इनको इकट्ठा कर दिया। अब इनको कर देंगे 4x माइनस 2 इंटू 6x प्लस 4, इनको इकट्ठा कर दिया। हम बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। पहले 2x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ और फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ बच्चों। ये ब्रैकेट लगा दी बच्चों। माइनस अब करेंगे 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 4 के साथ और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 4 के साथ। ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 2 x1 x स्क्वायर प्लस 2 3 6x। माइनस 1 से करेंगे साइन चेंज होगा, माइनस 1x प्लस माइनस माइनस 3। 4 से करेंगे 6 4 24x स्क्वायर प्लस 4 4 16x। माइनस 2 से करेंगे माइनस 12x और माइनस 8 हो गए बच्चों। अब बच्चों जो लाइक टर्म्स है ना ये वाली दोनों, इनको इकट्ठा कर लें और इनको इकट्ठा करके सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 1 गए 5x, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है ना, ये माइनस 3। 24x स्क्वायर, डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में से 12 गए प्लस 4x और माइनस 8 हो गए बच्चों। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे बच्चों। अब 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, बाहर माइनस है बच्चों, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 24, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा
और माइनस है तो प्लस हो जाएगा बच्चों। अब फिर लाइक टर्म्स को अरेंज करते हैं, ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों, इनको हमने अरेंज कर लेना है। जो लाइक टर्म्स हमने बच्चों उनको इकट्ठा कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो जाएगा 2x² माइनस 24x²। फिर देखो बच्चों प्लस 5x माइनस 4x, ठीक है, ये और ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। और फिर लिखेंगे -3 और प्लस 8। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट साइन है, 24 में से 2 के बच्चों 22x², ग्रेटर के साथ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 के प्लस 1x। इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 3 के प्लस 5 बच्चों। ये था बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ बच्चों हमने एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है बच्चों, इन 3 पार्ट्स में, ठीक है। इसी तरह एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है इन फिगर्स का बच्चों, ठीक है। ये फिगर देखनी है हमने, कौन सी फिगर है, स्क्वायर टाइप फिगर है बच्चों, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, तीनों पार्ट्स इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बच्चों हमें ये फिगर गिवन है 2x + 1 है और 3x + 4, 2 डायमेंशन है बच्चों। हम इसको कर लेते हैं, एक कर लेते हैं लेंथ, एक लेंथ होगी बच्चों, फर्ज करो 2x + 1 होगी, एक विड्थ होगी 3x + 4, जिसको मर्जी रख लो, स्क्वायर है ना, इसको लेंथ रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो। एक को बच्चों लेंथ रखना है और एक को हमने विड्थ रखना है, ठीक हो गया। इससे हमने एरिया फाइंड करना है, ये स्क्वायर है बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर, शेप खुद देर में रखनी है, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की बात नहीं हो रही, शेप को आपने गैस करना है बच्चों, ठीक हो गया। सबसे पहले हम करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारे पास बच्चों एरिया आ जाएगा। हमने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। अब हमारे पास लेंथ कितनी है 2x + 1 और विड्थ कितनी है 3x + 4 बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2x को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह 3x + 4 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 4 के साथ। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 2 3 6x² + 8x + 3x और +4 बच्चों। लाइक टर्म जो हैं बच्चों हमारे पास ये दोनों हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों, एरिया आ जाएगा 6x², 8 और 3 11x और +4 हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास एरिया आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एरिया। अब हमने बच्चों फाइंड करना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि शेप स्क्वायर है ना, इसका फॉर्मूला था 4 मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वाला हम नहीं लगा सकते बच्चों, स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती है ना, इसकी तमाम साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये मेरे में से लिखने में मिस्टेक हो गई है, एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ फिगर कर लो बच्चों, एरिया ऑफ फिगर कर लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है। एरिया हमने फाइंड करना है बच्चों और पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर को काट दो बच्चों, ठीक है। स्क्वायर अगर होता है उसकी तमाम साइड इक्वल होती है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो हम खाली एरिया और पेरीमीटर निकालना है बच्चों। एरिया ऑफ फिगर कर दो या एरिया खाली लिख दो, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ आ जाएगा बच्चों, ये एरिया आ गया। और पेरीमीटर हमने बच्चों इस पर फाइंड करना है, एरिया का लफ्ज़ नहीं लगाना बच्चों। एरिया तब लगाते हैं जब हमारे पास लेंथ और विड्थ इक्वल होती है, ठीक है बच्चों। शेप तो नज़र आ रही है लेकिन लेंथ और विड्थ इक्वल तो नहीं है ना, ये फार्मूला लगेगा 2 लेंथ + विड्थ। एरिया हम उस वक्त कर सकते हैं जब लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होती है बच्चों। ये 2 और लेंथ की वैल्यू बच्चों यहाँ पे है 2x + 1 और विड्थ की वैल्यू बच्चों 3x + 4। लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ कर लेंगे बच्चों, अरेंज कर लो 2x + 3x + 1 और +4। 3 और 2 बच्चों ये हो जाएगा 5x + 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 10x + 10 बच्चों हमारे पास पेरीमीटर आ गया।
ठीक है बच्चों। फिर बता रहा हूँ कि हमने इसको स्क्वायर नहीं लिखना। स्क्वायर जब तब होता है जब हमारे पास लेंथ और विड्थ इक्वल होती है बच्चों, ठीक है, लेंथ और विड्थ इक्वल होती है तो फिर हम इसको स्क्वायर लिख लेते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड डायग्राम जो हमें गिवन है, शेप भी स्क्वायर टाइप है, हम इसको स्क्वायर नहीं कंसिडर करेंगे बच्चों, ठीक हो गया, क्योंकि लेंथ और विड्थ अलग अलग है। 3x + 5 हो गया और 4x + 7 हो गया बच्चों। ये हमारे पास होगी लेंथ 3x + 5, विड्थ होगी 4x + 7 बच्चों। इसमें बच्चों हमने एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला लिखेंगे बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हो गया बच्चों। लेंथ होगी 3x + 5 और विड्थ होगी बच्चों 4x + 7। इनको बच्चों इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4x + 7 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 7 के साथ। 3 4 12x स्क्वायर + 21x, 3 7 और करेंगे +4 5 20x + 35 बच्चों। लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ बच्चों सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे इन दोनों को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर और 20 और 21 दोनों सेम साइन है बच्चों, ये हो जाएगा 41x + 35 बच्चों। ये हमारे पास बच्चों आ गया, एरिया आ गया बच्चों। अब हमने फाइंड करना है पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 लेंथ + विड्थ। यहाँ पे होगा 2 लेंथ हमारे पास बच्चों 3x + 5 और विड्थ हमारे पास बच्चों 4x + 7। लाइक टर्म्स को साथ कर लो, ये देखो 3x और 4x इकट्ठा कर लो और 5 और 7 को इकट्ठा कर लेंगे बच्चों। ये 2 × 3 और 4 7x, 5 और 7 12, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। 14x + 24 बच्चों हमारे पास पेरीमीटर आ गया बच्चों, पेरीमीटर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट में बच्चों हमें ये फिगर गिवन है 4x - 2 और एक है 3x + 7, 3x + 7 बच्चों। इसमें हमारे पास बच्चों होगी ये लेंथ 4x - 2 और विड्थ हो जाएगी बच्चों हमारे पास 3x + 7, 3x + 7। इसमें बच्चों हमने एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है बच्चों, एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है बच्चों। तो एरिया का फार्मूला हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ है बच्चों 4x - 2, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये तीनों, और विड्थ है 3x + 7 बच्चों। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 7 के साथ, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 7 के साथ। ये हो जाएगा 4 3 12x स्क्वायर + 28x, -2 से करेंगे बच्चों ये हो जाएगा -6x - 14। ये दोनों लाइक टर्म्स है बच्चों, इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, 28 में से 6 गए बच्चों, 22x - 14, 22x और -14 बच्चों। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब पेरीमीटर का फार्मूला 2 लेंथ + विड्थ बच्चों। लेंथ हमारे पास बच्चों 4x - 2 और विड्थ है हमारे पास 3x + 7। अरेंज कर लेते हैं बच्चों लाइक टर्म के साथ। ये देखो 4x + 3x -2 और 7 इनको अलग अलग कर दिया। 4 और 3 बच्चों 7x हो गया और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +5 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 14x + 10, 14x + 10 बच्चों हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तीनों क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे और इनको बच्चों अच्छी तरह करना है, आपने हर हाल में करना है। इनमें से लाजमी एक ना एक पार्ट आ जा सकता है। अब बच्चों आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।